हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि अक्सर हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, चेकअप कराते हैं और जांच कराने के लिए डॉक्टर साहब लिख देते हैं, लेकिन रिपोर्ट आने में कुछ वक्त लग जाता है और हमारे दिल में दहशत, दिल की धड़कनें तेज़ होती रहती हैं कि रिपोर्ट में क्या आया है। और हमको रिपोर्ट मिल भी जाता है, लेकिन हम रिपोर्ट को वेट करते रहते हैं, देखते रहते हैं इस रिपोर्ट में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो हम आप लोगों की हेल्प के लिए ही आए हैं कि किसी भी रिपोर्ट को देख करके आसानी से कैसे समझें। खास करके जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आजकल हम बात कर रहे हैं, प्रेगनेंसी का। दोस्तों, ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, इसका आप नाम पढ़ पा रहे हो तो पढ़िए। बीटा ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिक, एचसीजी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इसके टेस्ट का नाम, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं बीटा एचसीजी। इसका जो मेथड है ECLIA/CLIA। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि बीटा एचसीजी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है क्या, इसको क्यों कराने के लिए डॉक्टर द्वारा बोला जाता है। सपोज दैट कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो गई, अभी उसका नेक्स्ट मंथ साइकिल का मतलब नहीं आया, तो सब खुशी की लहर दौड़ जाती है कि हम प्रेग्नेंट हो गए। उसके बाद मार्केट से किट लेके आते हैं, टेस्ट करते हैं, उसमें आप सब जानते हैं डबल लाइन आ जाती है, तो हम खुशी मनाने लगते हैं प्रेग्नेंट हो गए। लेकिन फिर डॉक्टर के पास हम दिखाते हैं, डॉक्टर बोलता है अभी नहीं, एक हफ्ते बाद तय कीजिए। वैसे भी जैसे आपकी माहवारी जिस तारीख को आती है, जिसका रेगुलर पीरियड है, अगर नहीं आया तो एक हफ्ते तक वेट करना चाहिए, 1 वीक तक ज़रूर वेट करना चाहिए। उसके बाद फिर से घर पे टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि एक उनके पास से किट है जो कि जनरली बहुत रैपिड मोमेंट में, बहुत तेज़, बहुत तीव्र गति से वो टेस्ट करके बता देता है, और उसका भी जो एक्यूरेसी रेट रहता है वो भी बहुत प्रॉपर रहता है। उसके बाद फिर डॉक्टर बोलेंगे कि आपको एक टेस्ट कराना पड़ेगा करीब 2 हफ्ते बाद। कौन सा टेस्ट रहेगा वो, उसको बोलेंगे अल्ट्रासाउंड तो रहेगा, उसके पहले बोलेंगे कि एक एचसीजी टेस्ट कराना पड़ेगा, बीटा एचसीजी। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें जैसे इसका आया है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आया है 6123 यूनिट, इसका MIU/ml। तो इसमें क्या है कि इसका जो किसी भी रिपोर्ट में सबसे बेस्ट बात क्या होती है, उसमें बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज दिया रहता है। तो जैसे जिसका नॉन प्रेग्नेंट है उसको 0 से 5 है, जो प्रेग्नेंट वोमेन उसके लिए जैसे जिसका 3 वीक है उसका 5.8 से 71.2 होता है, जिसका 4 वीक हुआ। अच्छा, इसमें जो वीक लिखा रहता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आपका लास्ट पीरियड आया है, जैसे अगर आपको सपोज दैट आपको जून में, जनवरी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको 1 जनवरी को रेगुलर पीरियड आता है, लेकिन इस बार आपको 1 जनवरी को रेगुलर पीरियड नहीं आया, आपने 7 जनवरी को यानी कि एक हफ्ते बाद आपने टेस्ट किया, तो उसके बाद फिर आपका जो इसमें जो एचसीजी का जो वैल्यू कैलकुलेट होगा वो आपका पिछले मंथ से होगा, यानी कि 1 दिसंबर से लिया जाएगा। तो उससे हम 1 वीक 2 वीक जोड़ेंगे। इसमें क्या है कि इसका है 5 वीक का है, जैसे 217 से 7138, तो इसका 5 वीक का ही है, तो इसका वैल्यू लगभग सही आया है, सही रेंज में आया है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, एचसीजी वैल्यू से क्या रहता है, कभी कभी वैसे भी शरीर में एचसीजी की मात्राएं बढ़ जाती हैं। तो अगर अल्ट्रासाउंड में भी आया है कि आपका बच्चा इतने दिन का है, इतने वीक का है, तो उसके हिसाब से एचसीजी का जो वैल्यू होता है उससे भी हम कोरिलेट करते हैं। तो इसलिए एचसीजी हार्मोन्स का टेस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो एचसीजी हार्मोन्स का टेस्ट कराना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एचसीजी की मात्रा दर बदर दिन ब दिन बढ़ती जाती है। उसके बाद कुछ टाइम बाद बहुत बढ़ती जाती है, फिर 25 वीक से 40 वीक में 3640 से 1,17,000 तक हो जाती है। तो इससे हम गेस कर सकते हैं कि हमारा बच्चा कितने वीक का है। और उसके बाद अल्ट्रासाउंड में तो आ ही जाता है, लेकिन एचसीजी के माध्यम से भी हमको करना पड़ता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक जानकारी और हम देना चाहेंगे कि थायराइड टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। और साथ ही साथ योगा, व्यायाम, प्राणायाम जरूर करते रहें, और तनावग्रस्त जीवन से बचें। और कोई भी पैकेज्ड चीज़ मत खाएं, जो भी पैकिंग में चीज़ें आती हैं उसको मत खाएं, कुछ भी हो।
और पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मैगी इन सब का सेवन बिल्कुल भी मत करें। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। आगे आएंगे हम एक नई रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।